मैं क्या करूं, इसमें पाकिस्तान का हाथ है, हम क्या कर सकते हैं। अहंकार की पराकाष्ठा नहीं तो क्या है। मिलने भी नहीं देंगे उससे जिसके साथ अत्याचार हुआ, और अत्याचार करने वालों को बचाएंगे। तो आज मध्य प्रदेश की बहुत बड़ी खबरों के साथ साथ राहुल गांधी और पूर्व मंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा की गई बड़ी घोषणाओं के बारे में जानकारी देंगे, और साथ ही साथ ममता बनर्जी ने विवादित बयान दिया है, उस पर हम बात करेंगे। तो देखिए पूरा वीडियो, और सटीक और सही खबरों के लिए और खबरों के एनालिसिस के लिए, महिलाओं के लिए, किसानों के लिए, आदिवासियों के लिए सही जानकारी के लिए चैनल सब्सक्राइब कीजिए। और आज हम बेरोजगारी मुद्दा भी उठाएंगे, तो वीडियो को पूरा देखना, स्किप मत करना। और मुख्यमंत्री की बड़ी घोषणाओं के बारे में आज आपको जानकारी में इस वीडियो में देखने को मिलेगा। तुम्हारे भाई ने 1000 रुपया से शुरू किया है, लेकिन धीरे धीरे 1000 रुपया से इसको बढ़ाता जाऊंगा। पैसे का इंतजाम करूंगा और आगे बढ़ाऊंगा। समझ रही हो कि नहीं? अरे जोर से बोलो, समझ रही हो? तो 1000, उसके बाद जैसे ही पैसे का इंतजाम हुआ तो 1250 रुपया कर दूंगा। जोर से बजाओ ना ताली। और फिर और आगे जैसे ही पैसे का इंतजाम हुआ बढ़ा के कर दूंगा 1500 रुपया महीना। जोर से ताली बजाओ। और पूरे प्रदेश की बहनों मेरी बात सुनते जाओ। भैया काम की बात बोल रहा है, 1500 तक भी नहीं रोकूंगा। और आने वाले समय, जैसे जैसे आने वाले साल में पैसे का इंतजाम हो जाएगा तो 1750 रुपया करूंगा। और उसके बाद फिर 2000 रुपया महीना कर दूंगा। और 2000 तक भी नहीं रुकेगा शिवराज। जैसे जैसे पैसे का इंतजाम होगा 2000 से 2250, 22 से बाद में 2500, 2500 से 2750, और जिस दिन मौका मिल गया 3000 रुपया ये राशि कर दी जाएगी। हर महीना 3000। अभी तो शुरू की है मैंने। मेरी बहनों, मैं जो कहता हूं सब सुन रही हो कि नहीं? तो जोर से बताओ, सब सुन। तो मामा की इस घोषणा के बाद महिलाएं ये समझने लगी थी कि उनके अकाउंट में जो पैसा है वो धीरे धीरे बढ़ने लगेगा। ठीक है भैया, धीरे धीरे पैसा बढ़ने लगेगा, यह बात मानते भी हैं। मामा ने कहा कि 3000 रुपए तक की किस्त को लेकर जाएंगे, 1250 को 1500 रुपए कर देंगे। अब चूंकि चुनावी माहौल चल रहा है और कांग्रेस सरकार लगातार कह रही है कि अगर हम जीते तो हम 8500 रुपए आपको महिलाओं को देंगे, गरीब परिवारों को देंगे, तो फिर इनको अब सोचने पर मजबूर होना पड़ेगा। चूंकि कल 1 मई है और अब चूंकि पहले 10 तारीख को पेमेंट आता था, अब उन्हें 1 तारीख कर दिया गया है। तो 1 तारीख को पेमेंट के चक्कर में कल लाडली बहनाएं इंतजार करेंगी कि 1 तारीख को पैसा आएगा कि नहीं आएगा। लेकिन पैसा आने की संभावना इसलिए चली जा रही है क्योंकि जो कि लोकसभा चुनाव है, इस समय लाडली बहनों को ना भी मना नहीं किया जा सकता। लेकिन शिवराज सिंह चौहान के अलावा मोहन यादव ने भी एक बात कही है कि हमारी योजनाएं लगातार जारी रहेंगी, लगातार चलती रहेंगी। इसको लेकर उनका आज बयान सुनेंगे। तो आज की लाडली बहना के अलावा आज हम एक बड़ी दुख की बात करने वाले हैं। दुखद बात है, हमारे बीच एक स्टूडेंट थी, जिस स्टूडेंट ने बेरोजगारी के चलते, जी हाँ, जिस स्टूडेंट ने बेरोजगारी के चलते आत्महत्या कर ली, सुसाइड कमिटमेंट कर लिया, उस पर हम बात करेंगे। चलिए देखते हैं आज की बड़ी खबरों में आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। तो सीएम मोहन यादव का बड़ा बयान सुनाएंगे, मामा की घोषणा सुनाएंगे, चुनाव से पहले लाडली बहनाओं को मोहन यादव को तोहफा सुनाएंगे, मामा का बहनों के लिए एक बड़ा बयान जारी हुआ है, उस पर हम बात करेंगे। बीजेपी कहती है वो आरक्षण के खिलाफ नहीं है, लेकिन राहुल गांधी का मानना है कि बीजेपी आरक्षण के खिलाफ है। और साथ ही साथ मोदी को लेकर खड़गे जी का एक बड़ा बयान आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि चूंकि अब बीजेपी चुनाव हार रही है तो वो तिलमिला रही है। तो सभी लोग उल्टे सीधे बयान दे रहे हैं, कभी मुसलमानों की बात कर रहे हैं तो कभी धर्म की बात कर रहे हैं। इस पर भी हम बात करेंगे और सभी को मिलेंगे 1 लाख रुपए। इसके ऊपर
राहुल बाबा ने एक बड़ा पैतरा खेल दिया है, चुनावी पैतरा इसको बोल सकते हैं। जैसे कि 12,000 रुपये महीना सालाना लाडली बहनों को मिल रहे थे, लेकिन अब बेरोजगारों के लिए भी और महिलाओं के लिए भी, दोनों के लिए 1 लाख रुपए आपको यहां पर मिलेगा। ये कैसे मिलेगा इस पर हम बात करेंगे। तिहाड़ जेल में केजरीवाल जी बंद हैं, उनका संदेश आज बाहर आया है और भगवंत मान ने उस संदेश के बारे में कुछ हमको बताया है। 400 पार पर राहुल गांधी का बड़ा बयान आया है और साथ ही साथ आज एक दुखद घटना हुई है जिस पर हम चर्चा करने वाले हैं, वो आपको बताऊंगा, थोड़ी देर से दिखाऊंगा, ठीक है। लेकिन आज वो एक तिहाड़ जेल में केजरीवाल के ऊपर और 1 लाख के ऊपर जो बात हुई है, इससे ये मत सामने आ रहा है कि धीरे धीरे जनता का रुझान जो है वो सत्ताधारी पार्टी से हट रहा है। लेकिन फिर भी सत्ताधारी पार्टी दम मार रही है और यहां पर बीजेपी, मामा, मोहन यादव और मोदी जी तीनों लगातार लाडली बहनों पर फोकस किए हुए हैं। सुनते हैं मोहन यादव का अब लाडली बहनों के ऊपर किया गया बयान, और कल आपके खाते में राशि आ सकती है और बढ़ने की आशंका जताई जा रही है, वो तो कल ही पता चलेगा। लेकिन मोहन यादव ने क्या कहा, सुनते हैं। बहन बेटी बहुत सारी बेटी है, आप चिंता मत करना, हमारी सरकार ने जितनी योजना चालू करी एक भी योजना बंद नहीं करेंगे। लाडली लक्ष्मी का भी पैसा आपको लगातार मिलता रहेगा, कोई योजना बंद नहीं होगी। जिसके पास में पैसा आ रहा है बराबर आता रहेगा, और भूले बैठ के कोई बच गया चुनाव के बाद उसका नाम भी जोड़ लेंगे, उसको भी दिलवाएंगे। हमारी सरकार में इस बात में कोई कंजूसी नहीं, हमारी सरकार गरीबों की सरकार, सबको। तो चूंकि 1 मई है, कल मजदूर दिवस भी है, कल मौका भी है और दस्तूर भी है। मोहन यादव के और मामा के बयान से यह साफ होता है कि अभी भी बहनाओं के ऊपर फोकस बीजेपी सरकार का है, लड़कियों के ऊपर बीजेपी सरकार का है। लेकिन कल एक घिनौनी हरकत हुई, आपको पता होगा कि आंध्र प्रदेश में एक ऐसे मंत्री रहे हैं जिन्होंने 2000 से ज्यादा रेप किए और कल वो पकड़ा गए। पकड़ाने के बाद, ठीक है, पकड़ाने के बाद सोशल मीडिया में काफी थू-थू हो रही है। मैं आप सबसे, सभी माताओं बहनों से यह अपील करूंगा कि जब तक माताएं बहनें सुरक्षित ना हो तब तक किसी भी सरकार के आगे आपको झुकना नहीं है। आप नारी शक्ति हैं, नारी शक्ति को पहचानना आपका कर्तव्य है। अगर आपको मेरी बात सच लग रही हो तो वीडियो को प्लीज लाइक शेयर जरूर करें, क्योंकि आज मैं वो बात कहने जा रहा हूं कि चाहे वो बीजेपी सरकार हो, चाहे वो कांग्रेस सरकार हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, कोई भी सरकार हो, कोई भी सरकार हो, मैं आपको बता दूं कि अगर वो आपराधिक प्रवृत्ति में लिप्त हैं, अगर वो बलात्कारी हैं, अगर वो डकैत हैं, अगर वो आपके लिए किसी भी प्रकार के मतलब किसी भी ऐसे आपराधिक कार्य में लिप्त हैं, तो ध्यान रखिएगा ऐसे नेता को कभी मत वोट दीजिए, नहीं तो धीरे धीरे वो अति पर पहुंच जाएगा और आपके ना तो सम्मान की रक्षा होगी ना आपके धन की रक्षा होगी। जी हां, हर सरकार बात करती है। अभी देखिए बीजेपी बात कर रही है कि हम आपको 12,000 रुपए 1 लाख रुपए तक भी देंगे। लाडली लखपति योजना की बात की थी, कल ही मैंने मोदी जी का भाषण सुनाया था। यहां पर एक तरफा राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि महालक्ष्मी योजना के तहत हम आपको 8,500 रुपए हर महीने देंगे। भैया पैसे इज्जत से बढ़ के हैं क्या? अगर आप किसी भी सरकार को चुन रहे हैं, किसी भी सरकार को वोट दे रहे हैं और वो आपकी इज्जत नहीं कर रही है, वो आपके सम्मान की रक्षा नहीं कर पा रही है, वो आपके नागरिक होने के जितने भी दायित्व उसको पूरा नहीं कर पा रही है, तो ऐसी सरकार को वोट देने का क्या फायदा? इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अगर आप क्या कोई वोट मांगने आता है तो आप देखिए, अभी आपने वोट मांगने का तरीका देखा होगा। मैं आपको आज दिल की बात बताता हूं, जब भी कोई नेता आता है जयराम जी की ऐसा हाथ पांव करते जाएगा या फिर कुछ भी अल्लाह अकबर करेंगे, कुछ भी करेंगे, भाई अपना अपना धर्म है, सब अपने अपना काम करेंगे, लेकिन बस वो हाथ पांव छूते हुए चले जाते हैं। ना तो आपसे पूछते कि आपको जरूरत क्या है, और जहां पर फोटो खिंचवाने वाली बात होगी, जहां पर फूल देने वाली बात होगी, गुलदस्ता देने वाली बात होगी, तो वहां पर वीडियोग्राफी होगी, भजिया तलते रहेंगे, तेल में समोसे तलते रहे होंगे। ये सब कार्यक्रम केवल दिखावे के लिए किए जाते हैं। क्या वास्तविकता में कभी भी आपका सांसद, आपका विधायक आपके मोहल्ले में आके पता करता है कि आपको क्या समस्या है? बेरोजगारी की बात करता है? कभी सड़कों की बात करता है? अभी भी आप देखोगे आधे से ज्यादा गांव में सड़कें तो बनी है, लेकिन सड़कों के बाद टूट गई, फूट गई, कोई नहीं आता, पानी नहीं आ रहा है नलों में, बेसिक पे कोई बात ही नहीं कर। नौकरी के लिए आज एक भेजा क्या है? देखो मैं आपको दिखाता हूं, आज एक नौकरी, ये मैं भेजना क्यों है, आज हमारे इंदौर में, जी हां मैं दिनेश ठाकुर बात कर रहा हूं, आज हमारे इंदौर में कोचिंग में पढ़ने वाली एक बच्ची ने जान दे दी। क्यों जान दे दी? नौकरी नहीं आ रही साहब। मैं आपको दिखाना चाहता हूं, आज की खबर सुनिएगा, ये खबर देखिएगा, ये देखिए, ये लड़की है, इसका डिटेल तो यह खुलेगी, मुश्किल लग रहा है। इंदौर की एक छात्रा ने जान दे दी,
सोशल मीडिया पर स्टेटस डाल के दिया कर लिया सुसाइड, मेरी मैयत पर वक्त पर आना, दफनाने वाले मेरा इंतजार नहीं करेंगे। ये एक वेदना है, एक दर्द है किसी लड़की का। उस लड़की ने, ये लड़की इंदौर में फांसी लगा ली। इसकी स्क्रीन में नहीं खुलेगा ये लोग, ठीक है। इंदौर की एक छात्रा ने फांसी लगा ली। वह किसी बात को लेकर तनाव में थी। सुसाइड से वक्त उसने सोशल मीडिया अकाउंट पर अपडेट किया और उसने यहां पर, यह छात्रा भंवरकुआ के पास एक पालदा जगह है, हमारे जस्ट पास में ही है, मतलब 2 किलोमीटर दूर भी नहीं है यहां से। यह खबर सुनकर मैं हृदय विदारक हो गया, मैं गुस्सा आ गया, मेरे को लगा कि आज सभी महिलाओं को, माताओं को, बहनों को जगाना पड़ेगा कि ठीक है हमारी सरकार काम कर रही है। और ये बच्ची की उम्र ही क्या थी, अभी इसको मतलब ये मान के चलो कि इसकी आंखों में सपने थे कि इसको कुछ करना है। जी हाँ, इसको कुछ करना है, इसको कुछ बनना है, लेकिन आज अचानक से उसने जिंदगी को त्यागने का। और ये केवल एक घटना नहीं है, ऐसे हमारे इस क्षेत्र में, इंदौर में आए दिन, भंवरकुआ पर, भोलाराम उस्ताद मार्ग पर, ठीक है, पालदा में, यहां पर चितावद में, कहीं ना कहीं कोई ना कोई लड़का लड़की हर 2-3 महीने में, 3-4 महीने में, 1 आध महीने में जान देने की खबरें आती रहती है। कुछ तो पता भी नहीं चलती हैं। और ये क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारे यहां पर जो सरकारें बनी हैं उनके मन में बिल्कुल भी पीड़ा नहीं है। तो लेकिन अब चूंकि आप लाडली बहना हो तो आपको तो आपके पैसे अभी कल आएंगे, लेकिन कम से कम हमारे नेताओं के लिए मैं गुजारिश करूंगा कि कम से कम हमारे पढ़ने वाले भाई बहनों के लिए भी कुछ नौकरी तो लाकर दो, ठीक है। अब यहां पर चुनाव से पहले लाडली बहनों को मोहन यादव का तोहफा मिला है। यह वीडियो मैंने आपको भी दिखाई दिया है। मामा ने बहनों के लिए एक बयान जारी किया है, वो थोड़ा सा बयान देख लीजिए, क्योंकि अब जो क्रोध है वो तो भड़कता रहेगा। लेकिन आप लोग ध्यान रखिएगा कि मैं आपके लिए ना कांग्रेस की बात करूंगा ना बीजेपी की बात करूंगा, मैं पक्ष विपक्ष दोनों की बात करूंगा, क्योंकि ये देश हमारे युवा चला रहे हैं, ये देश हमारी जनता चला रही है। और जनता की बात अगर कोई नहीं करेगा तो फिर कैसे चलेंगे चुनाव। चलिए पूरा वीडियो देखते हैं। आज मैं अपनी बहनों से इतनी गर्मी में आइए कह रहा हूं, 7 तारीख को अपने क्षेत्र में वोट डलेगा। 7 तारीख को हर बहन आज से निकल जाए और हर बहना से कहे कि चलो मेरी बहन, इस बार अपने भैया को वोट देना है, चलो इस चुनाव में भैया को जिताना है। भाई जब तक जिएगा तुम्हारे लिए काम करेगा, तुम्हारी सेवा करेगा, और मरने के बाद भगवान से फिर प्रार्थना करूंगा कि इन्हीं बहनों के बीच में फिर जन्म दे देना मेरे प्रभु, ताकि फिर मैं इनकी सेवा कर सकूं, इसी जनता की सेवा कर सकूं। मैं तो इसलिए काम कर रहा हूं। और इसलिए आप सबसे मेरी अपील है, जैसे आज आई, सब वोट डालने जाना। बोलो, सब वोट डालने जाएंगे? गर्मी से घबराएंगे तो नहीं? अच्छा, एक बात और, मैं तो 5 साल काम करूंगा, लेकिन तुमसे मैं 8 दिन मांग रहा हूं चुनाव प्रचार के लिए। 8 दिन प्रचार में लगे और वोट वाले दिन हर बहन एक वोट निकाले। 1 तारीख को अपने गांव में शाम को 4 बजे बहनें इकट्ठी होकर संकल्प करें कि भैया को जिताना है। भारतीय परिवार से मिल के आया, मेरे पे आपकी सरकार ने FIR कर दी है। क्यों मिल के आया? अभी आदरणीय मुख्यमंत्री जी, भोपाल में एक 8 साल की बच्ची के साथ रेप हो गया। क्या आप जागोगे? प्रदेशवासियों देखो, ये जिन बेटियों के साथ रेप होता है उनके परिवार से मिलने पर FIR करते हैं। ये राजनीतिक अहंकार की पराकाष्ठा नहीं तो क्या है। मिलने भी नहीं देंगे उससे जिसके साथ अत्याचार हुआ, और अत्याचार करने वालों को बचाएंगे। ये व्यवहार मेरी सरकार का है। कृपया करके मोहन यादव जी, चुल्लू भर पानी में डूब मरो। आपकी सरकार को भी लेके वो डूबना। आप गृह मंत्री भी होते, अत्याचार अनाचार जब होते हैं तो मुख्यमंत्री मुस्कुराता कैसे है, ताली कैसे बजवाता, भाषण कैसे देता है? आप रोज भाषण देते हैं, बजाओ ताली। इसलिए कि आपकी मेरी बेटियों के साथ बलात्कार होता है, इसलिए बजाए ताली। इसलिए बजाए ताली कि आपके बीजेपी के उज्जैन में जहां के आप हो, कार्यकर्ता, सरपंच, उनकी पत्नी और उनका खुद की हत्या कर दी सरेआम, इसलिए बजाए ताली। इसलिए बजाय ताली की 30 साल के इतिहास में सबसे ज्यादा क्राइम अगर हो रहा है तो इसी मध्य प्रदेश में हो रहा है। 2 लाख बहनें यहां से गायब हो गई, रोज 17 बलात्कार होते हैं हमारे प्रदेश, इसलिए ताली बजाए। शर्म आनी चाहिए मुख्यमंत्री जी को। मेरे पे FIR की इसलिए कि मैं परिवार से मिला। मुझे फांसी दोगे तो भी मिलूंगा। मैं क्या करूं, इसमें पाकिस्तान का हाथ है।
मैं हम क्या कर सकते हैं? तुम कुछ नहीं कर सकते। तुम हाथ पे हाथ धर के बैठे रहोगे। ये पुलिस में भर्ती होने वाले जवान, ये सेना में भर्ती होने वाले जवान, ये सारे देश के लोग अपने वोट से चुन करके आपके हाथ मजबूत करते हैं भाई साहब। अगर आप अपने आप को इतना कमजोर मानोगे तो चुनाव में आते ही क्यों? बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है। जो बात 1947 से कहते ये 2013 तक कहते रहे, और हमने कहा था कि हमारी सरकार बनेगी, समर्थ सरकार बनेगी, 56 इंच के सीने वाले की सरकार बनेगी, और डंके की चोट एक बार भूल गया पाकिस्तान कि ये बालाकोट कर दिया, 40 सोए हुए सैनिकों की हत्या कर दी, वो तो करके चला गया, लेकिन भूल गया कि अब मनमोहन सिंह की सरकार नहीं है, कांग्रेस की सरकार नहीं है, नरेंद्र मोदी जी को जनता पार्टी को जिताना है। सब बहनें संकल्प करें, बोलो तैयार हो। तो लाडली बहनाओं का, माताओं का, बहनों का दुख अगर दिखता है किसी सरकार को, तो चाहे वो बीजेपी को, चाहे वो कांग्रेस सरकार क्यों ना हो। ऐसा नहीं है कि बीजेपी की सरकार में बलात्कार और हत्याएं हो रही हैं, कांग्रेस में नहीं होती थी, इनके में भी होती थी। और ऐसा नहीं है कि बीजेपी के नेता खराब हैं और कांग्रेस के नहीं है, कांग्रेस के भी नेता खराब थे, कांग्रेस के नेता भी आधे जेल में हैं और बीजेपी के नेता भी जेल में हैं। लेकिन ये जेल क्यों खेल रहे हैं साहब? अगर आप देश में रहते हैं, ईमानदारी से अगर अपनी जिंदगी निकाल लोगे तो क्या चला जाएगा? जरूरी थोड़ी कि घोटाला करो, घपले करो तभी जिंदगी चलेगी। भैया थोड़ा शांति रख लो कम से कम। और ये सब काम केवल और केवल जनता करवा सकती है एक अच्छे नेता को चुनकर। ये बार बार मैं 3 दिन से लगातार इसलिए बोल रहा हूं, चुनावी साल चल रहा है, चुनावी माहौल चल रहा है। मैं ये नहीं कहूंगा कि आप कांग्रेस को वोट दो, कि मैं नहीं कहूंगा कि बीजेपी को वोट दो, लेकिन कम से कम नेता के लक्षण देखो, नेता की क्वालिटी देखो, क्या वो कैसे हैं, वो आपकी मदद करते हैं, कभी आपकी बात सुनते हैं, कभी आपके यहां आते हैं, या आप जाते हो तो मिलते हैं। अरे नेताओं की हालत तो ऐसी हो जाती है। मैं गया हूं लड़ने के लिए भोपाल, मैं कई बार आंदोलन करने गया, भैया नेता मिल ही नहीं रहे, पता नहीं यहां है वहां है। भैया तुमने चुना, हमने वोट डाल के चुनाव करके तुमको भेज दिया भोपाल, और जब भोपाल जा रहे हो तो मिल ही नहीं रहे हो। समझ में आ रहा मैं क्या बोल रहा हूं? आप किसी नेता को चुनते हो, उसके बाद वो तो ऐसे राजा बन जाते हैं जैसे, जबकि वो नेता तुमने बनाया है, तुमने उनको सर पे बिठाया है। और इसी वजह से नेताओं के भाव बढ़ जाते हैं कि भैया कोई कुछ बोलने वाला तो है ही नहीं। इसीलिए वोट जो है, वोट की चोट सबसे मजबूत होती है। वोट की चोट, वोट ऐसा करो कि लोगों को लगे कि हां सत्ता किसी की भी आ सकती है। अगर एक ही एक सत्ता रहेगी तो कहीं ना कहीं आपको नुकसान झेलना पड़ेगा। चलिए यहां पर मामा के बाद हम बात करते हैं बीजेपी के। बीजेपी कहती है कि वो आरक्षण के खिलाफ नहीं है, लेकिन राहुल गांधी ने कुछ कहा है, सुनिए ये वीडियो। अब ये कहते हैं कि हम आरक्षण के खिलाफ नहीं हैं, तो अगर आप आरक्षण के खिलाफ नहीं हो तो फिर आप पब्लिक सेक्टर को क्यों प्राइवेटाइज कर रहे हो? आप रेलवे को क्यों प्राइवेटाइज कर रहे हो? आप अग्निवीर योजना क्यों लाए? अगर आप रिजर्वेशन के खिलाफ हो तो आपको ना अग्निवीर योजना लानी थी, ना प्राइवेटाइजेशन करना चाहिए, ना आपको ठेकेदारी प्रथा लागू करनी चाहिए। ये सब के सब काम रिजर्वेशन के खिलाफ काम करे जा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं यहां पर कि हमेशा सरकारी नौकरी के लिए लोग लालच इसलिए रहते हैं क्योंकि सरकारी नौकरी पक्की होती है, लेकिन प्राइवेटाइजेशन करके बीजेपी सरकार लगातार क्या कर रही है? बीजेपी सरकार सबको प्राइवेटाइज कर रही है। सरकारी नौकरी की तो बात ही खत्म है। मामा के बाद, बीजेपी के बाद मोदी को लेकर खड़गे जी ने भी एक बयान जारी किया है। अच्छा आपको क्या लगता है? मैं तो भाई पक्ष की बात नहीं कर रहा हूं, मैं तो बात करूंगा सरकारी योजनाएं हो चाहे कोई भी चीजें हो, मैं आपको डेली आपके लिए नया अपडेट लेकर आता रहूंगा। 15-20 मिनट बात करता हूं, लेकिन मुद्दे की बात करता हूं, पते की बात करता हूं, ना किसी डरना ना घबराना। भैया देखो, अगर हमें बहस करनी है, लोकतंत्र में रहना है, तो सबकी बात कहनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि केवल बीजेपी के गुणगान गाते रहो, केवल कांग्रेस के गुणगान गाते रहो, आम आदमी पार्टी को गुणगान गाते रहो, नहीं, सबकी पोल खोलेंगे और सबकी बात करेंगे और सबका सम्मान भी करेंगे। अगर कोई सच बात बोल रहा है तो अच्छी बात बोल रहा है तो उसकी तालियां बजाएंगे, और जो सच बात नहीं बोल रहा है, गलत कर रहा है, तो उसको हम आईना भी दिखाएंगे। चलिए देखते हैं खड़गे। अच्छा आपको क्या लग रहा है, बीजेपी आएगी या कांग्रेस?
पूरे भारत में वोटिंग का बंटवारा किया जाए, सॉरी सीटों बंटवारा किया जाए, तो इस बार बीजेपी कितने सीट ला सकती है और कांग्रेस कितनी, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। जब तक बयान सुनते हैं खड़गे जी का। मोदी साहब बहुत अब छटपटा रहे, क्योंकि 2 इलेक्शन होने के बाद उनको ऐसा लग रहा है कि उनके पैर के नीचे जो जमीन है वो खिसक रही है। तो जब खिसक रही आदमी चिड़चिड़ा होता है, कभी हमको गालियां देता है, कभी मंगलसूत्र पे बोलता है, कभी मुगलों पे बोलता है, कभी मुसलमानों पे बोलता है, कभी मटन चिकन इस पे भी बोलता है या नहीं? तो ऐसा प्राइम मिनिस्टर है। पंडित जवाहरलाल नेहरू से कंपेयर करते ऐसे लोगों को, इंदिरा गांधी जी से कंपेयर करते, लाल बहादुर शास्त्री से कंपेयर करते, राजीव गांधी जी से कंपेयर करते। अरे उनके मुकाबले में तुम कुछ भी नहीं हो, क्यों इतना बकते हो? उन्होंने देश के लिए तो ये कर दिया, बड़े बड़े कारखाने कर दिए, स्टील फैक्ट्रियां निकाले, कोयले की खान खोदवाए, डैम बनवाए, पब्लिक सेक्टर्स बना के उन्होंने दिया। तुम क्या बनाए भाई? तुम एक ही मोदी मोदी मोदी। तो कुछ लोग हैं जो केवल बीजेपी करते हैं, कुछ लोग ऐसे वीडियो बना रहे हैं जो बीजेपी के भक्त हैं, और कुछ लोग ऐसे वीडियो बना रहे हैं जो बीजेपी के विपक्ष में वीडियो बना रहे हैं। मैं बात करना चाहूंगा, कुछ ऐसे यूट्यूबर हैं जो केवल बीजेपी को गालियां बकते रहते हैं और अपने आप को चमकाते रहते हैं। देखिए, सत्ता में कोई ना कोई तो रहेगा, तो क्या कांग्रेस अच्छी हो गई कि बीजेपी अच्छी हो गई? भैया देखो, अच्छी बातों का समर्थन कीजिए और बुरी बातों को आईना दिखाइए। अगर ऐसा करोगे तो ही लोकतंत्र बचेगा, नहीं तो कुछ लोग तो कुछ ऐसे न्यूज एंकर भी हैं जो केवल बीजेपी की बुराई करते हैं, कुछ ऐसे बड़े बड़े यूट्यूबर बन गए हैं जो केवल बीजेपी की बुराई करते हैं। भैया वो तो अपना धंधा चमका रहे हैं, उनको मुद्दे से कोई मतलब नहीं है। केवल एक पक्ष पकड़ लो, उसकी बुराई करना शुरू कर दो, बायस्ड हो जाओ। भैया बायस्ड नहीं होना, आप चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, सबकी बात करनी पड़ेगी। भैया मुस्लिम गलती करेगा तो उसके बारे में बताओ, हिंदू गलती करेगा उसके बारे में बताओ। बट कुछ लोग केवल हिंदू की गलतियां बताते हैं, कुछ लोग केवल मुस्लिम गलतियां बताते हैं, और दोनों अपनी अपनी रोटियां सेक रहे हैं। ध्यान रखिएगा कि हमेशा आपको राजनेता अपने फायदे के लिए ही काम करेगा, तुम्हारे लिए कभी नहीं करेगा। अगर तुम्हारे लिए काम करने लगा तो ये देश तरक्की कर लेगा। देश गरीब नहीं है, देश बहुत अमीर है। और मैं तो बोलता हूं, सोने की चिड़िया नाम ऐसे नहीं रखा था। हमारा भारत सबसे महान है और पूरे विश्व में सबसे महान है, लेकिन इन नेताओं की गंदी हरकतों की वजह से ही आज तक ये उठ नहीं पाया। और ये अब आपकी जिम्मेदारी है ऐसे नेता को चुनना जो आपके लिए कुछ अच्छा कर सके। चलिए आगे हम बात करेंगे। 1 लाख रुपए, देखिए हर एक व्यक्ति 1 लाख 2 लाख बात कर रहा है, पता नहीं इसके जेब में पैसा कौन ठूस के जाता है। फिर भी ठीक है, देख लेते हैं इन्होंने भी 1 लाख के बारे में क्या कहा है। अदानी को बिना मजदूरी बिना कुछ लाखों करोड़ रुपए देते हैं तो कहते हैं देखो 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 विकास हो रहा है। हमने मनरेगा किया, मजदूरी के लिए पैसा दे रहे हैं और कहते हैं गरीबों की आदत बिगाड़ रहे हैं। गरीबों को पैसा दो तो आदत बिगाड़ रहे हो, और अरबपतियों को पैसा दो तो देखो विकास हो रहा है। तो हमने मन बना लिया है, 10 रुपए उनको मिलेंगे तो 10 रुपए आपको मिलेंगे, लाख रुपए उनको मिलेंगे तो लाख रुपए आपको मिलेंगे, करोड़ रुपए मिलेंगे तो करोड़ रुपए मिलेंगे, 1000 करोड़ मिलेंगे तो 1000 करोड़ मिलेंगे। जितना उन्होंने 10 साल में उनको दिया ना, हम आपको देने जा रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी की अदानी और अंबानी के साथ फोटो तो देखी है ना, मगर नरेंद्र मोदी जी के मुंह से आपने अंबानी शब्द कभी सुना, अदानी शब्द कभी सुना? नहीं। मेरी फोटो देखी उनके साथ कभी, मगर मेरे मुंह से शब्द निकलता है अदानी अंबानी, है ना? फर्क समझो, मैं आपका हूं, वो उनके हैं। तो यहां पर राहुल गांधी लगातार प्रयास कर रहे हैं कि बड़े अमीरों के पैसे को इकट्ठा करके, इन्होंने कहा है आर्थिक सर्वेक्षण करवाए। तो आज हमने देखा कि राहुल गांधी मोदी पर हमलावर, तिहाड़ जेल से संदेश, सभी को 1 लाख रुपए की वादा राहुल गांधी का। खड़गे ने मोदी को ललकारा। बीजेपी कहती है आरक्षण के खिलाफ नहीं है, लेकिन उनका कहना है कि हो रही है। मामा ने बहनाओं के लिए बयान दिया, और साथ में चुनाव से पहले लाडली बहनाओं का एक तोहफा और मिलने वाला है, जो कि कल आपकी 1 तारीख है। हो सकता है कल आपको पेमेंट आ जाए, और बढ़ाने के लिए तैयारियां शुरू कर दी गई है। क्योंकि मामा का बयान सबसे शुरू में मैंने आपको सुनाया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि हम कितने रुपए
500 रुपए बढ़ाएंगे और 3000 रुपए तक ले जाएंगे। तो वीडियो को शुरू से देखिएगा जो लोग लेट आए हैं। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को स्टेटस पे लगाइए और कम से कम शेयर कीजिए अपने ग्रुप में, ताकि सबको पता चल सके कि किस प्रकार की राजनीति यहां पर चल रही है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। मैं दिनेश ठाकुर आपसे विदा लेता हूं। और एक बात ज्यादा ज्यादा कहना चाहूंगा कि अगर आपका बच्चा पढ़ाई कर रहा है तो आपके लिए हमारी यहाँ पर आप देखेंगे कि हमारे यहाँ पर हमारी एप्लीकेशन के माध्यम से हो, चाहे हमारे क्लास के माध्यम से हो, मैं आपको हमारे यहाँ पर तैयारी हो रही है, लगातार बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। आप भी पढ़ाई कर सकते हैं, एमपीपीएससी, पुलिस, पटवारी, किसी की भी तैयारी कर सकते हैं। आप लोग हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, प्ले स्टोर पर जाइए और हमारे टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक को ज्वाइन कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ रहे। एप्लीकेशन डाउनलोड जरूर कर लेना प्ले स्टोर पर जाकर, दीप्ति सिंह